प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल एनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है अवेटिंग आइज, यानी मुंतजिर आंखें। हम बाइबल मुकद्दस में से कुछ हवालाजात देखेंगे। सबसे पहले मुकाशवा पहला बाब उसकी 7 आयत, इसमें कुछ यूं लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। एक और हवाला देखेंगे 123 ज़बूर उसकी 2 आयत, देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम ना करे, आमीन। जी मेरे अजीजों, जैसा कि इन आयत में हमने देखा और इनमें से एक आयत जो कि यीशु मसीह की आमद-ए-सानी के हवाले से कि कैसे वो बादलों पर आएगा एक ललकार और एक बड़ी आवाज के साथ अपने लोगों को लेने, और ये उसकी दूसरी आमद-ए-सानी होगी। और फिर हम एक हवाला जो कि ज़बूर में से देखा कि कैसे एक लौंडी की और एक नौकर की आंखें अपने मालिक के हाथों की तरफ हैं, वो उसके ऊपर इन्सार करते हैं, उसको तकते हैं कि यहां से हमें तमाम बरकत हासिल हो, यहां से हमारे ऊपर रहम हो। इसी तरह हमारी आंखें भी खुदा के हाथ की तरफ लगी रहें, उसकी शफकत के ऊपर गौर करें, उसके रहम की तरफ हमारी आंखें लगी रहें कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हम पर रहम और शफकत फरमाए। अगर हम आज स्पिरिचुअल एनकाउंटर के इस टॉपिक के ऊपर गौर करें जो कि अवेटिंग आइज के मुतालिक है, तो इसमें हम 2 वर्ड्स को देखते हैं, यानी अवेटिंग और आइज। और सबसे पहले हम इस लफ्ज अवेटिंग के ऊपर गौर करेंगे जो कि अवेट से निकला है। और अगर हम ग्रीक में देखें तो अवेट के लिए एनामेनो और अवेटिंग के लिए पेरीमेनो लफ्ज का इस्तेमाल आता है, जो कि अवेटिंग और अवेट को जाहिर करती हैं, यानी मुंतजिर रहना, किसी चीज के इंतजार में रहना, किसी चीज के तगोदो में लगे रहना। और ये अवेटिंग आइज से मुराद ऐसी शिद्दत और ऐसी प्यास और ऐसी लगन और ऐसा पैशन है जो कि किसी चीज को पाने, तलाशने और ढूंढने में एक इंसान लगाता है। लिहाजा ये आंखें जो कि किसी को ढूंढती हैं, किसी को तलाश करती हैं, ऐसी मुंतजिर और अवेटिंग आइज के बारे में हम आज मुख्तलिफ एंगल से बाइबल में से सीखेंगे। गोया इस अवेटिंग से मुराद फाइंडिंग समथिंग विद ग्रेट पैशन एंड थर्स्ट है, यानी किसी चीज की तलाश पूरे दिल से करना, किसी चीज को पूरे तगदो और शिद्दत से उस चीज का मुंतजर होना, उसको ढूंढना, तलाश करना और उसका इंतजार करना। अगर हम देखें तो एक इंसान अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ चीजों का मुख्तलिफ तौर पर इंतजार करता है। कभी इंसान जब बच्चा ही होता है तो वो अपने जवानी के अयाम के आने का इंतजार करता है, जब वो बड़ा होता है तो फिर वो अपने शादी के दिनों के आने का इंतजार करता है, फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो अपने बच्चों को देखने का मुंतजिर होता है, उसके इंतजार में लग जाता है। और अगर कभी वो इस दौरान बीमार हो जाए तो वो फिर तंदुरुस्त होने का इंतजार करता है और सेहतयाब होने के लिए वो इंतजार और सब्र करता है। फिर हम देखते हैं कि वो इस दुनिया में तालीम हासिल करते हुए अपनी मुख्तलिफ काविशों और रिजल्ट्स का इंतजार करता है, अचीवमेंट्स का इंतजार करता है कि कब वो इन अचीवमेंट्स को हासिल कर पाएगा और कब अपनी अमली जिंदगी और अपनी कारोबारी जिंदगी का आगाज करेगा। फिर वो अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करता है। वो इस दुनिया में रहते हुए भरपूर मेहनत दिखाता है, रात दिन काम करता है कि अच्छे दिन आए। अच्छे दिनों का वो शख्स मुंतजिर होता है और अपनी खुशहाली का मुंतजिर होता है, उसका इंतजार करता है कि कब वो खुशहाली और बरकत को हासिल करेगा। फिर एक वक्त आता है कि ये जवानी खत्म होने लग जाती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जिंदगी मांद पड़ने लग जाती है। और फिर एक वक्त आता है कि जैसे वो इस दुनिया में आया और जवान हुआ, बड़ा हुआ, काम काज किया और सारी चीजें करते हुए इस जिंदगी में मुख्तलिफ इंतजार और सब्र के अंदर इस जिंदगी को बसर किया, और फिर एक वक्त आता है कि मौत उस पर गालिब आ जाती है और वो मौत को देखता है। ये एक जिंदगी का साइकिल है
जो कि हमें आमतौर पर नजर आता है इस दुनिया में रहते हुए कि एक इंसान किस तरह अपनी जिंदगी में अपने मुख्तलिफ शोबों में, जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ पहलुओं में वो मुख्तलिफ चीजों का इंतजार करता है, सब्र से ठहरा रहता है और इन तमाम चीजों के पीछे एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो ये सब्र और इंतजार उस उम्मीद को लेकर करता है जो उम्मीद उसको उस वक्त नजर आ रही होती है, और उसके पीछे वो होकर उस उम्मीद को सामने रखकर, उस विजन को सामने रखकर, उस ड्रीम को सामने रखकर वो शख्स अपनी जिंदगी बसर करता है और वो माइलस्टोन जिंदगी के तय करते करते अपने इस इंतजार और सब्र में अपनी जिंदगी गुजारता है। लिहाजा जैसे एक इंसान इस इंतजार को करता है और इस इंतजार में उसकी आंखें मुख्तलिफ चीजों को तकती रहती हैं, मुख्तलिफ अदवार देखती रहती हैं, और ये आंखें खुशी और गम का इजहार करती हैं। एक इंसान के इमोशंस को कहते हैं कि आंखों से जज किया जा सकता है, और एक रिसर्चर या एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट बड़ी आसानी से एक इंसान की आंखों को पढ़ सकता है और बता सकता है कि ये इंसान गम में है या खुशी में है। गोया इंसान की आंखें उसके रवैयों को बयान करती हैं, उसकी सोच को बयान करती हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के गम और खुशी के इमोशंस का इजहार भी करती हैं। मेरे अजीजों, ये इंतजार और ये अवेटिंग और ये आंखें जो दुनिया में रहते हुए एक इंसान मुख्तलिफ दुनिया की चीजें और ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए लगाता है और अपना तमाम जोर और कुव्वत और ताकत को सर्फ करता है, लेकिन हमें ये आंखें और ये इंतजार किस चीज के लिए करना है जो हमारी जिंदगियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। हमें इन अवेटिंग आइज को, इन मुंतजिर आंखों को किस ऐसी चीज के पीछे लगाना है कि फिर हमें वो सब कुछ हासिल हो जाए जो ये दुनिया नहीं दे सकती। दुनिया की चीजें, ये फानी चीजें हमें वो खुशी, वो इत्मीनान नहीं दे सकती। हमें ऐसे इमोशंस हासिल हो जाएं जो हमें गम में भी खुशी अता करें। ऐसे इमोशंस का हम इम्तजाज अपनी जिंदगी में ऐसी चीज को हासिल कर कर चलें। वो कौन सी ऐसी चीज है जो खुदा के पास आने से हमें मिल सकती है? वो खुदा की ऐसी राह है जो कि हमें ये खुशी दे सकती है, जिसके पीछे हम हो लेने से अपनी अवेटिंग आइज को, अपनी मुंतजर आंखों को उस राह के पीछे लगाते हुए उस चीज को देखने लग जाएं जो हमें एक होप दे, हमें जिंदगी की, हमें निजात की होप दे। तो फिर हमारी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने लग जाएगा जो हमें खुशी अता फरमा देगा। और अगर हम फिर गम में हों तो वो बदलाव हमें खुशी अता फरमाएगा, और जब हम खुश हों तो फिर भी ये हमारी आंखें उन इमोशंस के जरिए झलक जाएंगी। हमें एक ऐसा इमोशन का इम्तजाज इस होप के अंदर मिलेगा कि फिर हम गमगीन नहीं रहेंगे, फिर उदास नहीं रहेंगे। हमें अपनी आंखें ऐसे कामों, ऐसी राहों पर, यानी खुदा की राह पर लगानी है। हम अगर यीशु मसीह की पहली आमद के ऊपर गौर करें तो हम देखते हैं कि कैसे जब यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला था, उसका ज़हूर होने वाला था, वो इस दुनिया में जन्म लेने वाला था, तो कैसे अदवार, जमाने, लोग, कौमें, उम्मतें उसके इंतजार में लग गईं। कैसे वो उसके आने की राह तकती थीं कि कोई मसीहा आए और उनकी दवा हो, उनके गमों का इलाज हो, नजात का बंदोबस्त हो। जमाने, अदवार इस चीज में लगे हुए थे। और फिर कैसे जब यीशु इस दुनिया में आ गया तो जमानों का आगाज उसके आने से हो गया, और वो इंतजार, वो तजस्सुस, वो कश्मकश जिसमें ये दुनिया मुब्तला थी, उसने फिर चैन का सांस लिया क्योंकि मसीहा इस दुनिया में आ चुका था। वो पहली आमदे सानी जिसके वो इंतजार में थे, जिसके इंतजार में लोग, ये दुनिया, ये जमाने थे, उन्होंने उस आमदे सानी को देखा और फिर कैसे उसका ज़हूर इस दुनिया में हुआ। और हम देखते हैं कि फिर कैसे कमारी मरियम से यीशु मसीह ने जन्म लिया और वो रूल कुदस की कुदरत से हामला हुई। फिर हमें बहुत से अजीब वाकयात और मौजज़ात वकू पजीर होते हुए नजर आए,
और हम देखते हैं कि ऐसा ही एक वाकया जो कि अवेटिंग आइज को रिफ्लेक्ट करता है, हमें बाइबल में वो वाकया मिलता है कि कैसे जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई और उसको हैकल के अंदर लेकर गए, तो वहां हम देखते हैं कि शमौन नामी एक बुजुर्ग था। वो खुदा तरस था, खुदा के साथ साथ वो बुजुर्ग चलता था और उसको रूल कुदस ने हदायत की थी कि जब तक तू यीशु मसीह को ना देख ले तू नहीं मरेगा। और वो इस होप के ऊपर, इस उम्मीद के ऊपर जिंदा था और अपने जिंदगी के दिन गिन रहा था। और हम देखते हैं कि कैसे जब उसने यीशु मसीह को गोद में लिया, यीशु मसीह को देखा और उसका दीदार उस बुजुर्ग को, उस शमौन नामी बुजुर्ग को हासिल हो गया, तो फिर वो जो इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था और उसने वहां ये जुमला उसके मुंह से सादर हुआ कि ऐ खुदा, अब मैंने तेरी नजात को देख लिया है, अब मुझे रुखसत फरमा। यानी कि उसकी आंखें इस चीज की मुंतजर थीं, वो यीशु मसीह की राह तक रही थी, वो उस मसीहा की राहें तक रही थीं, उसकी आंखें उसके दीदार की मुंतजर थीं। और जैसे ही रूह कुदस की हदायत से वो वक्त आ गया, तो उसने जब यीशु मसीह को इस दुनिया में आते हुए अपने हाथों में पकड़कर देखा, तो फिर वो बात पूरी हो गई और उसने कहा कि मैंने नजात को देख लिया है, वो नजात जिसके जमाने मुंतजर थे, जिसकी कौमें मुंतजर थीं, उस नजात को मैंने अपनी आंखों से आज देख लिया है, अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो सकता हूं। गोया ये शमौन नामी बुजुर्ग हमें अवेटिंग आइज की उस एग्जाम्पल, उस परफेक्ट एग्जाम्पल को कोट करता है कि कैसे वो यीशु मसीह के इंतजार में अपनी आंखें लगाए बैठा था। क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे बरगजीदा इंसान, ऐसे साधक लोग जो कि होप को, उम्मीद को रखते हैं, सब्र के साथ ठहरे रहते हैं, वो फिर खुदा के उन प्लान्स के ऊपर चलते हुए उस उम्मीद की हुई चीजों को ईमान से हासिल करते हैं और देखते हैं, अपने सामने महसूस करते हैं। और वो गोया इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था, यानी कि वो फुली तौर पर एक होपफुल और फेथ में पूरा शख्स था और खुदा खौफी में जिंदगी बसर करता था। और फिर कैसे उसको खुदा ने ये मौका अता फरमा दिया और उसकी ये आस मुराद पूरी हो गई। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बड़ी उम्मीद का मुंतजिर था। वो उस नजात के काम को, उस मसाया का, उस मसीहा का मुंतजिर था और उसने कहा कि मेरे बाद जो आता है वो मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। वो बहुत अजीम हस्ती है और गोया वो भी इस चीज का मुंतजिर था, उसकी आंखें भी अवेटिंग आइज थी, वो भी इस्राएल के लिए इस नजात के काम को होने के लिए देख रहा था। और फिर क्या हुआ कि यीशु मसीह उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आया और फिर जब उसने अपनी आंखों को यीशु मसीह की तरफ उठाया तो जान गया ये वही हस्ती है जिसकी हर आंख मुंतजर है। और उसने उस नजात को अपनी आंखों के सामने देख लिया और उसने कहा कि ऐ मालिक, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। तो यीशु ने कहा अब इसको होने दे। और इसी तरह हमें रासबाजी को पूरा करना है। गोया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी उन अवेटिंग आइज को जो यीशु मसीह के पीछे लगाया हुआ था, जब उसने यीशु मसीह को अपने आमने सामने देखा तो वो आस, वो मुराद जो उसके दिल में बरसों से थी वो पूरी हुई। लिहाजा मेरे अजीजों, जैसा कि यीशु मसीह की पहले ही आमदे सानी के ऊपर हर चीज, हर आंख उसकी मुंतजर थी और कैसे वो इस दुनिया में आया, अब हमें उसकी दूसरी आमदे सानी की तैयारी करनी है, उसमें लग जाना है। क्योंकि अपनी जिंदगियों को हमने इस उम्मीद के ऊपर और इस होप के ऊपर लगाना है कि हमारा यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है, वो कलीसिया को लेने आ रहा है, हमारा दूल्हा हमें लेने आ रहा है। उसकी प्रेपरेशन, उसकी तैयारियों में हमें अपनी जिंदगी बसर करनी है। और हमारी आंखें भी वो पहली आमदे सानी की तरह जैसे उसका इंतजार, उस मसीहा का इंतजार कर रही थी, अवेटिंग आइज थी, हमें भी अपनी आंखों को अवेटिंग आइज बना लेना है, मुंतजिर आंखें बना लेना है। यानी कलीसिया जो कि दुल्हन है वो अपने दूल्हे के इंतजार में
इन आंखों को लगा दे, अपनी आंखें उसकी राहों में बिछा दे, उसके इंतजार, उसके दीदार के लिए वो अपनी आंखों को लगा दे, उसको तलाश करे, उसको ढूंढे और उसके खौफ में अपनी जिंदगी बसर करे। और फिर जब वो वक्त आ जाएगा, जब उसकी दूसरी आमद का वो वक्त आएगा, तो फिर दुल्हन पूरे तौर पर तैयार होगी, ये कलीसिया पूरे तौर पर तैयार होगी कि उसके साथ बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल करे और उसको वेलकम करे और हमेशा उसके साथ रहे। लिहाजा हमें अपनी जिंदगियों को खुदा के खौफ में, खुदा के हुक्मों को मानते हुए बसर करना है, ताकि हम उसकी कलीसिया में एक भरपूर तौर पर बरगजीदा और सादिक इंसान के तौर पर अपनी जिंदगी इस दुनिया में रहते हुए बसर करें, ताकि जब वो आए तो हमें शर्मिंदगी ना हो, हम उन लोगों में से हों जो कि उसको देखने वाले हों, हम उन लोगों में से और उन आंखों में से नहीं होंगे जो आंखें यीशु को देखेंगी पर छाती पीटेंगी। वो उस दिन पर पछताएंगी, उनके दिल में एक पछतावा होगा। जो सादिक लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, जो वेटिंग आइज उसकी मुंतजर हैं, वो पछताएंगी नहीं, बल्कि वो खुशी करेंगी, वो चिल्लाएंगी, वो उसका इस्तकबाल करेंगी, क्योंकि उनकी आंखें तो उसका इंतजार कर रही थी, अपने दूल्हे की राह तक रही थी। और जब वो आएगा तो फिर ये तमाम गम जो इस दुनिया में उनको मिल रहे थे खुशी में बदल जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए एक बरगजीदा इंसान को वो क्या प्रेपरेशंस करनी है जो कि उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन को करनी चाहिए, ताकि वो प्रेपरेशंस, वो तैयारियां कर कर वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को तैयार कर सके कि जब यीशु मसीह उसका दुल्हा उसको लेने आए तो उसको शर्मिंदगी ना हो, बल्कि वो खुशी और वो इत्मीनान, वो उम्मीद पूरी हो। लिहाजा यीशु की दुल्हन और कलीसिया को पाक दामनी दिखानी है। ये एक ऐसी दुल्हन है जो कि कंवारी है, जो कि पाक दामन है, जो गुनाह से दूर है। पाक दामनी से मुराद है कि वो गुनाह से दूर रहती है, उसने गुनाह को गले नहीं लगाया हुआ, बल्कि वो यीशु मसीह के इंतजार की मुंतजर है और उसकी आंखें अपने दूल्हा को देखती हैं, उसके हुक्मों को देखती हैं, उसकी शरीयत पर अमल करती हैं। वो गुनाह की तरफ नहीं जाती, अपने दामन को उस कंवारी ने पाक रखा हुआ है और इसी पाकीज़गी में अपनी जिंदगी बसर करती है। इसी हवाला से हमें बाइबल में 10 कंवारियों की तमसील मिलती है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि 5 बेवकूफ थी और 5 उसमें से अक्लमंद थी, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था। और हम देखते हैं कि कैसे फिर जब दुल्हा रात के वक्त आया तो वो जो कि फुली प्रिपेयर्ड थी और तैयार थी, वो अक्लमंद कंवारियां दूल्हे के साथ उस ज़ियाफत में शामिल हो गई। लेकिन वो 5 बेवकूफ कंवारियां जिन्होंने अपनी तैयारी को मुकम्मल नहीं किया था, बल्कि अधूरा छोड़ दिया था, और वो शायद इस सोच में थी कि जब दुल्हा आएगा तो फौरन वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगी और उनको पता चल जाएगा और वो भी इस ज़ियाफत का हिस्सा बन जाएंगी और उसको वेलकम करेंगी। लेकिन ऐसा ना हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल फरमाती है कि उस दिन को कोई नहीं जानता, उस दिन को फक्त खुदा जानता है कि कब ये सब कुछ मुमकिन होगा, जब यीशु मसीह आएगा, जब उसकी दूसरी आमदसानी होगी। लिहाजा हमें उन 5 बेवकूफ कंवारियों की तरह नहीं बनना कि हम उस इंतजार में रहें कि जब यीशु मसीह आएगा तो फौरन अपने आप को चेंज कर लेंगे या अपनी प्रेपरेशंस को मुकम्मल कर लेंगे। हमें उन अक्लमंद कंवारियों की तरह बनना है और वो दुल्हन, वो कलीसिया जो इस प्रेपरेशन में लगी हुई है, उसका हिस्सा बनना है। हमें इस सोच में नहीं रहना कि हम फौरन अपनी प्रेपरेशन को कर लेंगे, बल्कि हमें डे टू डे अपने आप को इस रूहानी तरक्की में बढ़ाना है, इस फेलोशिप के अंदर बढ़ाना है, अपने आप को चेंज करना है, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने हैं। तो ये प्रेपरेशंस कर 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 हम अपने आप को उसके कद के अंदाजा तक ले जा सकते हैं। और फिर वो सोच जो कि यीशु मसीह की है, जो कि दूल्हा अपनी दुल्हन को देखना जिस तरह पसंद करता है कि वो एक पाक दामन कंवारी हो, गुनाह से दूर हो, गुनाह उसके करीब भी ना फटके, तो फिर वो ऐसे बरगजीदों और ऐसी जो उसकी कलीसिया है, वो 5 अक्लमंद कंवारियां ऐसी कलीसिया को रिफ्लेक्ट करती हैं जो कि यीशु मसीह के इंतजार में भरपूर तरीके से तैयार हैं। लिहाजा कलीसिया और इस दुल्हन को सबसे पहले पाक दामन होना है,
और जब वो अपनी इस पाक दामनी के इस सारे प्रोसेस को पूरा करेगी और इसके इंतजार में तमाम कलीसिया के अफराद लग जाएंगे और अपनी इस जिंदगी को बेहतर बनाने में और इसको संवारने में रूहानी तौर पर वो लग जाएंगे। तो जिस तरह एक दुल्हन अपने आप को संवारती है, निखारती है, तैयार करती है, आरास्ता करती है, तो ये कलीसिया भी अपने आप को उस तरह आरास्ता करे, अपने आप को तैयार करे, संवारे। ये दुनियावी खूबसूरती नहीं है। दुनिया में वो खूबसूरती हमें नजर नहीं आती क्योंकि हुस्न और जमाल बेसबात और धोखा है। उसमें दुनिया की वो जाहिरी खूबसूरती नहीं है जो कि नजर आती है। ये बातनी खूबसूरती है। अपने बातन को कलीसिया और ये दुल्हन खूबसूरत बनाकर अपनी जाहिरी सूरत को बेहतर बना सकती है, क्योंकि इस दुल्हन का जेवर वो दुनियावी जेवर नहीं है, वो दुनियावी चीजें नहीं है जिनको वो आरास्ता कर कर अपने चेहरे पर सजाकर, अपने बदन पर जेबतन कर कर ओढ़ कर वो दुल्हन अपनी खूबसूरती को दिखाती है और अपने आप को तैयार करती है अपने दुल्हा के लिए। बल्कि ये रूहानी चीजें हैं जिनसे वो अपनी जिंदगी को आरास्ता करेगी, अपनी जिंदगी को संवारेगी। और कलीसिया जब इन चीजों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करेगी तो फिर वो मुकम्मल तौर पर उसके लिए तैयार हो सकेगी। अपने दूल्हे के इंतजार में इन वेटिंग आइज को फिर वो लगा सकेगी। और इस कलीसिया, इस दुल्हन का ड्रेस कोड क्या है? तो हम देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन का एक खास किस्म का ड्रेस कोड होता है जो कि उनको तमाम दूसरे लोगों से जुदा करता है और वो मुनफरिद नजर आते हैं तमाम दूसरे लोगों से। और ये ड्रेस कोड दुल्हन के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। और जब हम रूहानी तौर पर इस ड्रेस कोड को देखें तो वो कौन सा ऐसा ड्रेस कोड है जो कि अडॉप्ट करना है? वो ऐसा कौन सा ड्रेस कोड है जिसको कलीसिया ने अडॉप्ट करना है और उस ड्रेस कोड को जेब-तन करना है? इसी हवाले से हम बाइबल मुकद्दस में एक हवाला देखेंगे, इफिसियों 6 बाब और उसकी 13 आयत। उसमें कुछ यूं लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रासबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगा कर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और नजात का ख्वाद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। लिहाजा मेरे अजीजों, ये वो तमाम हथियार हैं जिससे हमें अपने आप को लेस करना है, तो फिर हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से बसर कर सकते हैं। फिर हम उस प्रेपरेशन का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें अगर शैतान हम पर गालिब आना चाहेगा तो हम भरपूर तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। और हमें किस तरह सच्चाई से अपनी कमर को कसना है, किस तरह हमें रास्तबाजी का बख्तर बंद लगाना है और पांव में सुलह की तैयारी की खुशखबरी के जूतों को आरास्ता करना है, और किस तरह हमें अमान की सिपर लेकर और नजात का ख्वाद और रूह की तलवार के जरिए शैतान का मुकाबला करना है। ये वो सब हथियार हैं जिससे कलीसिया को लेस होना है, जिससे तमाम बहनों और भाइयों को, ईमानदारों को, बरगजीदों को, सादक इंसानों को लेस होना है। तो फिर वो इस होप के अंदर, इस उम्मीद के अंदर वो शामिल हो सकते हैं कि वो यीशु मसीह का इंतजार करें, उस दूसरी आंदे सानी के वो मुंतजर हो जाएं, उनकी आंखें उसके इंतजार में लग जाएं। और ये वो तमाम हथियार और वो चीजें हैं जो एक दुल्हन को जब वो आरास्ता हो जाएगी, उसकी कलीसिया मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी, अपने आप को हर गुनाह से बचाकर अपनी पाक दामनी में अपनी जिंदगी को बसर करेगी और एक कंवारी की तरह वो बिल्कुल पाक और पाकीज़ा तौर पर अपनी जिंदगी बसर करेगी, गुनाह से दूर रहेगी, उससे किनारा कशी करेगी और इन हथियारों से इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला करेगी। तो फिर एक दुल्हन पूरे तौर पर अपने दुल्हा के लिए तैयार हो सकती है। लिहाजा हमें बिलाना का दुआ करनी है ताकि शैतान के तमाम इन हरबों और इन तमाम कामों के अगेंस्ट खड़े हो सकें। और हम देखते हैं कि दाऊद के ऊपर अगर हम गौर करें तो वो एक भरपूर दवाइया जिंदगी बसर करता था और कैसे वो खुदा के सामने झुकता, उससे इल्तिजा करता, अपना टाइम उसकी हजूरी में स्पेंड करता और वो
कैसे इस चीज का इकरार करता है और कहता है कि मेरी मदद आसमान से आएगी, मेरी आंखें पहाड़ों की तरफ लगी हुई हैं। वो उस रहम और शफकत का उम्मीदवार था और वो कैसे हर वक्त उसकी प्रेजेंस में रहता और उसकी आंखें इस चीज की मुंतजिर रहती कि खुदा उस पर अपना शफकत और मेहरबानी वाला हाथ बढ़ाए और उसको मुश्किलों में से निकाले। दुआ में वो दिल लगाता, अपना वक्त सर्व करता, उसका ध्यान खुदा की शरीयत की बातों पर होता और वो इसी तरह अपने जिंदगी के अयाम को बसर करता। लिहाजा हमें भी उस शफकत का, उस मेहरबानी का मुंतजर होना है, अपने यीशु मसीह के आने का मुंतजर होना है। हमें इस दुनिया में रहते हुए हमें अपनी जिंदगी इस तरह बसर करनी है जिस तरह हमारा यीशु मसीह चाहता है, जिस तरह उस दुल्हन का दूल्हा, इस कलीसिया का दूल्हा चाहता है कि वो अपनी दुल्हन को किन चीजों से रास्ता देखना चाहता है, तो फिर वो उस दुल्हन को पसंद करेगा। लिहाजा मेरे अजीजों, हमें उस तौर पर, उस पैटर्न पर ढलना है। यानी कि दाऊद की जिंदगी हमें एक दुआया जिंदगी नजर आती है और एक दुआया जिंदगी की तरफ इशारा करती है कि वो अपने हर काम में खुदा के सामने झुकता, उससे मदद मांगता, उससे रहनुमाई मांगता और दुनिया में रहते हुए इन तकलीफात, मुश्किलात और शैतान के इन हमलों का मुकाबला करने के लिए वो खुदा की शफकत का मुंतजर होता, उसके रहम के लिए वो अपील करता और उसकी आंखें और उसका दिल हर वक्त अपने खुदा का मुंतजर रहता। उसकी ये अवेटिंग आइज हर वक्त उसका दीदार हासिल करने में लगी रहती, उसकी प्रेजेंस को महसूस करने में लगी रहती। और वो कहता है कि जिस तरह हरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है। यानी कि दाऊद की इन बातों से हमें वो थर्स्ट, वो पैशन, वो प्यास नजर आती है कि किस तरह एक हरनी जिस तरह पानी के नालों को तरसती है, इस तरह वो खुदा का मुंतजर रहता है। उसकी आंखें तकती रहती हैं, उसके दीदार, उसकी शफकत का वो मुंतजर रहता है कि किस तरह खुदा उस पर रहम फरमाए। और इस तरह वो इब्लीस का मुकाबला करता है। इस तरह वो जिंदगी बसर करते हुए, इस होप के अंदर रहते हुए, इस हौसले में बढ़ते हुए, उससे कुव्वत और हिकमत को हासिल करते हुए वो खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते हुए, इस दुनिया में रहते हुए इब्लीस के तमाम जलते तीरों का वो मुकाबला करता है और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एक रूहानी तौर पर वो आगे बढ़ाता और इस्तेमाल करता है। लिहाजा मेरे बहनों भाइयों, हमें भी एक दुआया जिंदगी का हिस्सा बनना है। हमारी जिंदगी भी भरपूर दुआया जिंदगी हो तो फिर हम उस होप को जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, तो ये होप हमारे दिल में फिर जागेगी और फिर हम अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत और ताकतवर करने के लिए हम हर वक्त दुआ में अपना वक्त सर्व करेंगे, उसके कलाम, उसकी बातों पर अपना ध्यान लगाएंगे और फिर खुदा शफकत वाला हाथ बढ़ाएगा, रहम फरमाएगा, हमारी गाइडेंस करेगा, मदद करेगा और इब्लीस के उन तीरों से, उन सारे हमलों से हमें वो बचा के महफूज रखेगा। ये तमाम इब्लीस के हमले ज़ाइल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि फिर खुदा हमारी प्रोटेक्शन करेगा ताकि हम भरपूर तरीके से और पाक दामनी में जिंदगी बसर करते हुए उसकी ये कलीसिया, उसकी ये दुल्हन फिर तैयार होती चली जाएगी। और दुआ में वक्त सर्व करना उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी तरह हम इन तमाम दुआया हथियारों के जरिए इब्लीस की उन तमाम कुव्वतों पर गलबा हासिल करते जाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई खून गोश्त से नहीं बल्कि उन कुव्वतों से जो आसमानी मुकामों में बसती हैं, यानी वो शैतानी कुव्वतें, उनसे हमारा मुकाबला है। और इस तरह हम पाक दामनी में जिंदगी बसर कर सकते हैं, खुदा के साथ चल सकते हैं, उसके मुंतजर रह सकते हैं और इन अवेटिंग आइज को भरपूर तरीके से उसके दीदार और उसकी दूसरी आमदे सानी के लिए अपनी नाकों को लगा सकते हैं। अगर हम खुदा के ऊपर गौर करें तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें ढूंढती फिरती हैं, तलाश करती हैं, वो जमीन पर निगाह करता है, वो ढूंढता है कि मुझे कोई बरगजीदा इंसान, कोई सादिक इंसान मिल जाए, उसके ऊपर मैं अपनी शफकत को उंडेल दूं, उसके ऊपर अपना हाथ बढ़ा दूं, उसके ऊपर अपना करम कर दूं। और फिर जिस शख्स के ऊपर, जिस बरगजीदा इंसान के ऊपर उसकी आंख टिक जाती है, जब वो तलाश खत्म हो जाती है, जब उसकी आंख किसी ऐसे शख्स के ऊपर, किसी ऐसे बहन भाई और बरगजीदा इंसान पर उसकी आंख ठहर जाती है, तो फिर वो इंसान तमाम बरकत को हासिल कर लेता है। जैसे कि दाऊद ने अपनी जिंदगी से वफादारी को दिखाकर, खुदा के तमाम मंसूबों पर अमल कर कर, उसकी तलीमात के ऊपर चलकर, हुक्मों को मानकर उसने खुदा की उस फेवर को हासिल कर लिया। हम देखते हैं कि कैसे खुदा ने फिर उसको अजीम तरीके से इस्तेमाल किया और खुदा ने कहा कि मेरा बंदा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। यानी
खुदा ऐसे लोगों को तलाश करता है, देखता रहता है, ढूंढता है, और उसका बेटा यीशु मसीह जो कि उसके दाहिने हाथ बैठा हुआ है, वो वहां से हमारी शिफायत करता है। हम जब इस दुनिया में रहते हुए इस दुआया जिंदगी को अपनाते हुए हम दुआ के अंदर जिंदगी बसर करते हैं, एक दुआया जिंदगी को बसर करते हैं और बिला नागा दुआ करते हैं ताकि उन तमाम आजमाइशों से बचे रहें, तो यीशु मसीह जो कि बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वो वहां से शिफायत करता है और हमारी मदद फरमाता है। और वो मददगार जो उसने हमारे लिए भेजा हुआ है, वो हमें गाइड करता है, हमें बताता है, हमारी तरबियत करता है, यानी रूल कुदस। तो ये हमें एक अजीम पैटर्न यहां नजर आता है कि किस तरह हमारी मदद, सहायता, रहनुमाई, गाइडेंस और शफकत और रहम खुदा हमारे ऊपर फरमा कर हमारी मदद करता है। लिहाजा जिस तरह खुदा की आंखें जमीन के ऊपर गश्त करती हैं, ढूंढती फिरती हैं उन बरगजीदा इंसानों को, उन सादक इंसानों को, उन बहन भाइयों को जो उससे प्यार करते हैं, हमें भी इसी तरह ये पैशन दिखाना है, हमें भी उसी तरह उसकी तलाश करनी है। जब हम उसी पैशन के साथ, उसी थर्स्ट के साथ इन आंखों को उसके ऊपर लगा देंगे, तो फिर वो भी हमारी मदद के लिए आ पहुंचेगा। क्योंकि जब हम उसकी तरफ अपना चेहरा करेंगे तो वो यकीनन हमारे पास आएगा, हमारी मदद करेगा और तमाम कामों में हमारी रहनुमाई फरमाएगा। और जैसा कि हमने 123 ज़बूर के अंदर देखा कि दाऊद कहता है कि जैसे गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ, लौंडियों की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं और वो देखती हैं कि उनका मालिक उन पर रहम फरमाए। और ये रहम, ये शफकत मुख्तलिफ अंदाज में है, और ये शफकत और ये रहम और ये मेहरबानी सिर्फ जिंदगी के एक पहलू में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू से ये शफकत फिर उजागर होती है, नजर आती है। क्योंकि हमें 145 ज़बूर में इसके बारे में मिलता है कि तमाम दुनिया की आंखें उसके हाथ की तरफ लगी, यानी खुदा के हाथ की तरफ लगी हैं, और वो मुट्ठी खोलता है और सबको असूदा करता है, उनको खुराक और रिज़्क अता फरमाता है। यानी कि एक गुलाम होते हुए, एक नौकर होते हुए हम उसके हाथ की तरफ देखते हैं, हम उसकी शफकत के मुंतजर हैं, हमारी आंखें उसके हाथों की तरफ लगी हुई हैं कि हमारा मालिक में बरकत अता फरमाए, जिंदगी में हमें वो खुराक अता फरमाए, हमें रोजगार अता फरमाए, हमें रिज़्क अता फरमाए, और वो तमाम ब्लेसिंग्स जो कि इस जिंदगी में एक इंसान चाहता है, उसके हाथ की तरफ हमारी निगाहें लगी होती हैं। और जो लोग उसके साथ फिर चलते हैं, जो वफादारी दिखाते हैं, जो उसकी राहों को अपनाते हैं, वो इस तमाम बरकत को हासिल कर लेते हैं। वो फिर अपनी जिंदगी से उसके कामों को दिखाकर उस रहम को, उस फजल को हासिल कर लेते हैं, उस ग्रेस को वो हासिल कर लेते हैं, और फिर वो अपनी मुट्ठी को खोल देता है, उन बरकत को उन पर बरसा देता है, उन पर नाजिल कर देता है, और फिर वो असूदा होते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अगर हम बाइबल में देखें तो हमें आंखों के हवाले से एक ऐसी वर्स मिलती है कि एक इंसान अगर किसी दूसरे इंसान के ऊपर देख रहा है, उसकी ऐब जोई कर रहा है, उसके ऐब निकाल रहा है, लेकिन उसको अपने ऐब नजर नहीं आ रहे, यानी कि वो अपनी आंख के शतीर को तो देख नहीं पा रहा, लेकिन वो दूसरे शख्स की आंख के उस तिनके के ऊपर इशारा कर रहा है, उसकी ऐब जोई कर रहा है, और अपने नजर आने वाले बड़े गुनाह को वो देख नहीं पा रहा, अपनी उस आंख से उसको नजर नहीं आ रहा, लेकिन दूसरों के ऊपर वो नुक्ताचीनी कर रहा है, वो उंगली उठा रहा है। उसको ये उंगली सबसे पहले अपनी तरफ करनी है, अपनी तरफ उसको ये उंगली मोड़नी है, ताकि उसको अपनी आंख का वो शतीर, वो गुनाह नजर आए, और पहले उसको उसका सद्देबाब करना है, उसको अपने उस गुनाह का इलाज करना है, और अपने उस गुनाह को तर्क करते हुए उसको खुदा के पास आना है और यीशु के साथ जिंदगी को बसर करना है। और हमें इस तरह की बहुत सी मिसालें बाइबल में मिलती हैं। हम देखते हैं कि जब यहूदा इस्करियोती ने यह प्लान बना लिया कि वो यीशु मसीह को पकड़वाएगा, और जब वो यीशु मसीह के साथ बैठकर आखिरी फसा के अंदर शरीक था, तो उसने तबाक में यीशु मसीह के साथ हाथ डाला। तो वो पल था जब एक आई कांटेक्ट डेवलप हुआ। जब यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती की आंखों में देखा, तो यीशु मसीह जो कि पहले ही जानता था, लेकिन यहां हम देखते हैं कि वो उससे आंखें नहीं मिला सका, और यीशु मसीह ने उसी वक्त उसका गुनाह उस पर जाहिर कर दिया, उसका गुनाह उस पर रिवील कर दिया। वो आंखें
जो कि कभी उसकी मुंतजर होती थी, आज उसकी मुंतजर नहीं थी। वो जान चुका था कि इब्लीस इस पर गालिब आ चुका है और अब उसकी आंखें झुक चुकी थीं। वो यीशु मसीह की उस बात का मुकाबला नहीं कर सका क्योंकि उसने गुनाह को अपना लिया था। वो बैकस्लाइड हो गया था और यीशु मसीह के पकड़वाने के उस प्लान में शामिल हो चुका था। लिहाजा वो आंखें फिर यीशु मसीह की मुंतजर ना रहीं, बल्कि वो झुक गईं। वो उस गुनाह, उस शर्म के बायस, उस गिल्ट के बायस झुक गईं और वो यीशु मसीह की उस बात का कोई जवाब ना दे सकी। यीशु मसीह अपनी जमीनी जिंदगी में जब मुख्तलिफ मौजज़ात करता, लोगों को शिफा देता, तो हम देखते हैं कि जब भी उसके पास कोई बीमार, अंधा, लंगड़ा, लाचार, कोढ़ी उसके पास आता और इल्तिजा करता कि ए खुदावंद हम पर रहम कर, तो फिर यीशु मसीह उसके ऊपर करम वाली और वो तरस वाली निगाह करता। और हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह उस तरस भरी निगाह से उस इंसान को, उस रोगी को देख लेता, तो फिर उसके तमाम रोग उसी पल उस रहम, उस करम के बायस तंदुरुस्ती में बदल जाते। वो सेहतयाब हो जाता, वो मौजज़ाना तौर पर शिफा को हासिल कर लेता, नजात के काम को हासिल कर लेता। और ये रहम, ये फजल, ये करम वो फक्त अपनी करम वाली निगाह को उस शख्स पर बढ़ाकर ये सब कुछ कर देता। इसी तरह अगर हम दुनिया में देखें तो शैतान जो हर काम में खुदा की नकल करता है और वो झूठा जो कि हर काम को उसी तरह करने की कोशिश करता है और दिखाने की कोशिश करता है और एक इल्यूजन क्रिएट करता है इस दुनिया में और लोगों को अपने पीछे लगाता है ताकि उनकी जिंदगियों को बर्बाद करे। हम देखते हैं कि दुनिया में हमें इसी तरह एक टर्म नजर आती है जिसको दुनियावी और शैतानी तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि थर्ड आई के हवाला से है। ये एक ऐसी टर्म और एक ऐसा फिनोमेना है जिसको दुनिया के शैतानी लोग अपनी जिंदगी में इन अमलात को और इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं और इसके जरिए वो दुनिया की तमाम फानी चीजों को हासिल करना चाहते हैं। वो दौलत, ऐशो इशरत और अपने दिमाग की तमाम सोचों को पूरा करने के लिए वो इस थर्ड आई की अप्रोच को, इस शैतानी अप्रोच को अपनाते हैं। ये थर्ड आई क्या चीज है? ये थर्ड आई शैतान का क्रिएट किया हुआ एक प्लॉट और एक ऐसा हरबा है जिसको वो लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और ये इल्यूजन उसने क्रिएट की है कि ये थर्ड आई जिस इंसान की जिंदगी में आ जाएगी, ये ऐसा सुपर नेचुरल और शैतानी किस्म का चरखा है जिसमें वो उन लोगों को फंसाता है। जब किसी शख्स की ये थर्ड आई, ये शैतानी आंख, ये शैतानी सोच जब किसी इंसान की रोशन हो जाएगी, जिस तरह उसने हवा को उस वक्त बहकाया कि तुम्हारा दिमाग रोशन हो जाएगा और तुम नेक व बद की पहचान कर सकोगे, इसी तरह वो आज इस थर्ड आई को दिखाकर वो लोगों को गुमराह करता है, उनको रुस्वा करता है। और जब लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं और इन शैतानी चरखों, हरबों का वो हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर शैतान उनको पोजेस कर लेता है। उनकी स्पिरिट, उनका दिमाग, जहन, तमाम चीजें वो मफलूज कर देता है और उन पर वो तमाम कुव्वतें, इब्लीसी कुव्वतें उस पर गालिब आ जाती हैं ऐसे शख्स पर और वो किसी काम का नहीं रहता। और ये थर्ड आई जिसको दिखाकर, जिसकी इल्यूजन क्रिएट कर कर वो उनको तरक्की देने के लिए दुनिया की वो तमाम रंगीनियां दिखाकर उनको अपने पीछे लगाता है, तो फिर वो शख्स जब उसके पीछे लगता है तो वो अपनी इन ख्वाहिशात में फंसकर इस आजमाइश में आकर जकड़ा जाता है और हलाक होता है। और ये इल्यूजन हमें दुनिया के मुख्तलिफ सेक्ट्स, कल्ट्स के अंदर नजर आती है कि लोग इसको अपनाते हैं, उस पर चलते हैं और इब्लीस के पीछे वो होकर तमाम खुशहाली को हासिल करना चाहते हैं। हमें मुख्तलिफ करेंसी के ऊपर ये थर्ड आई नजर आती है, हमें मुख्तलिफ किस्म की तमीरात में ये थर्ड आई नजर आती है और मुख्तलिफ अजायब में, अजूबों के अंदर, दुनिया के अंदर जो मौजूद हैं उनके अंदर ये थर्ड आई मिलती है। फिर हमें दुनिया के मुख्तलिफ अंडरग्राउंड शैतानी कल्ट्स के अंदर इस चीज, इस इल्यूजन का इस्तेमाल नजर आता है, लेकिन वो तमाम बर्बाद, रुस्वा होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी शैतान के हवाले कर दी है। ये शैतान का एक चरखा है और एक हरबा है कि वो खुदा की नकल करता है। उन्होंने अपनी आंखों को शैतान की तरफ लगा दिया है,
अपनी इन आंखों को उन्होंने शैतान की ओर लगा दिया है, उससे वो सो कॉल्ड अपनी इन खुशहालियों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि आखिर में मौत खड़ी है, मौत उनकी मुंतजर है। लिहाजा ऐसे तमाम दुनिया के अफराद को अपनी इस राह से, इस गलती से बाज आना चाहिए, इस राह से फिरना चाहिए और यीशु की उस राह को अपनाना चाहिए। उसके मुंतजर उनको होना है, तो फिर वो जिंदगी और खुशहाली को हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई राह नहीं। अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर वो लगाएंगे तो फिर बरकत को हासिल करेंगे। हम देखते हैं कि मिस्र और बनी इसराइल भी ऐसे शोबदाबाजी और जादूगरी के अमलात के पीछे लग गए थे और उन्होंने खुदा की उन तालीमात को तर्क कर कर, उनको रद्द कर कर, वो भी इन इल्यूजन्स के पीछे लग गए। इन चीजों के पीछे उन्होंने अपने दिल को लगा लिया था और वो भी अपनी इस खुशहाली को, इस बरकत को दुनिया के जरिए हासिल करना चाह रहे थे और शैतान के साथ अपने इस दिल को, इन आंखों को उसका मुंतजिर कर कर उन्होंने वो तमाम शैतानी प्रोसेसेस का हिस्सा बन गए। और फिर हम देखते हैं कि कैसे मिस्र के ऊपर खुदा ने तमाम आफतों को नाजिल किया और फिरौन को मिट्टी में मिला दिया। उसके तमाम अज़ाइम और वो तमाम ख्यालात, वो तमाम सोचें और वो तमाम ऐसे नेगेटिव थॉट्स जिनको वो लेकर, और ये तमाम अमलात और तमाम शैतानी हरबे और वो तमाम शैतानी चीजें जिनको वो खुदा के लोगों के अगेंस्ट इस्तेमाल करता था, फिर खुदा ने उसको वो सबक सिखाया और बताया कि फक्त खुदा की जात ही ऐसी जात है जिसकी परस्तिश की जाए। और फिर बनी इसराइल भी ऐसे कामों के पीछे लग गए और खुदा ने उनको भी फिर मुख्तलिफ तरह से सिखाया और बताया। और जब उनके ऊपर मसाए और ये तमाम मुश्किलात नाजिल हुई तो उन्होंने भी जाना और वो अपनी राह से फिरे। लेकिन फिर दोबारा बनी इसराइल ने खुदा की उन बातों को रद्द कर दिया। वो खुदा के पास आते, कभी फिर मुंह फेर लेते, कभी फिर आते, और आज तक वो इसी कशमकश और गलतफहमी का शिकार हैं। जब वो पहली आमदे सानी हो चुकी, मसाया जो कि इस दुनिया में आ चुका, उसने नजात का काम कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वो आज भी उस गलतफहमी में जी रहे हैं और वो गलतफहमी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। वो आज भी मसाया के इंतजार में है। जब तमाम आंखें उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन, वो आंखें उठाकर अपने दुल्हा की मुंतजर हैं, उसकी दूसरी आमदे सानी की मुंतजर हैं, तो वो अभी तक उसकी पहली आमदे सानी का यकीन नहीं कर पाए। और कैसे शैतान ने ये इल्यूजन क्रिएट कर कर और मुख्तलिफ तरीकों से उनको अपने पीछे लगाकर खुदा से दूर कर दिया, जिसके बायस वो आज भी इस गलतफहमी का शिकार हैं। लेकिन वो वक्त आने वाला है जब खुदा बनी इसराइल पर इसी तरह रहम करेगा और वो लौटेंगे, वो रुजू लाएंगे, वो इकरार करेंगे और वो यीशु मसीह के पास आएंगे, उसको कबूल करेंगे और उसको खुदा का बेटा एक्सेप्ट करेंगे और मसाया मानेंगे। लिहाजा मेरे अजीजों, हमें इन गलतफहमियों, इन शको शोबात में नहीं पड़ना, ना शैतान के इन मंसूबों का हिस्सा बनना है। ऐसी इल्यूजन्स और ऐसे कामों को जिनको वो दिखाकर लोगों को गुमराह करना चाहता है, शको शोबात का शिकार करना चाहता है, हमें इन चीजों का हिस्सा नहीं बनना। इसी तरह हमें बाइबल में पतरस के हवाला से मिलता है कि जब वो यीशु मसीह से पूछ रहा था कि वो शागिर्द जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता है पूछ रहा था, तो पतरस को यीशु मसीह ने जवाब दिया, तू बस मेरे पीछे हो ले और मैं अगर चाहूं तो वो मेरे आने तक जिंदा रहे। जब यीशु मसीह ने ये बात की तो तमाम बाकी शागिर्दों में ये बात फैल गई कि शायद वो शागिर्द जिसको यीशु मसीह बहुत प्यार करता है वो उसके आने तक जिंदा रहेगा। लेकिन ये गलतफहमी लोगों ने खुद ब खुद एक दूसरे के साथ बात करके फैला दी। यीशु मसीह का कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था, बल्कि वो कहना चाहता था अगर मैं चाहूं तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उसने यकीनन ऐसा ना चाहा और वो ऐसा नहीं हुआ, और इस बात का ये मतलब नहीं था कि वो उसके आने तक जिंदा रहता। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो यहां भी हमें कि यीशु मसीह मुर्दों में से अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और एक शागिर्द ने कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह के जख्मों को देख ना लूं, उनको छू ना लूं और उन जख्मों के अंदर अपने हाथ और उंगलियों को डालकर देख ना लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, बाइबल फरमाती है कि मुबारक वो लोग हैं जो बगैर शक के ईमान लाते हैं। वो किसी चीज के ऊपर शक नहीं करते, बल्कि वो फौरन यीशु मसीह
और उसकी तमाम तलीमात और वो उम्मीद और वो खुशखबरी, वो निजात जिसका उसने बयां किया है, उस पर फौरी ईमान लाते हैं और किसी किस्म के गलतफहमी और शक व शुबहात के अंदर वो अपनी जिंदगी नहीं बसर करते। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए जब हमें अपनी जिंदगी बसर करनी है तो फिर हमें अपने आप को इन तमाम शक व शुबहात से आजाद करना है। क्योंकि ये उम्मीद तभी जागेगी, ये आंखें तभी उस मालिक की मुंतजर रहेंगी, यीशु मसीह की आमदसानी, उसकी दूसरी आमदसानी की तभी मुंतजर होंगी जब हमारे दिल में पूरा ईमान होगा, पूरा ईमान और तवक्कल हमारा इस बात पर और उसकी तलीमात पर और उसकी खुशखबरी पर और उसके आने के ऊपर होगा, तो फिर ये उम्मीद जागेगी। और जब ये उम्मीद जागेगी तो फिर हम इसके पीछे वर्क करना शुरू करेंगे, इस उम्मीद के लिए सब्र करना शुरू करेंगे, इस उम्मीद के लिए, इस भरोसे के ऊपर हम चलते हुए सब्र को दिखाना शुरू करेंगे और अपने आप को गुनाह से दूर रखना शुरू करेंगे, खुदा की राह को मुकम्मल तौर पर अपनाएंगे। तो फिर ये मुंतजर आंखें उसका दीदार कर सकेंगी, उसको वेलकम कह सकेंगी, उसका इस्तकबाल कर सकेंगी। लिहाजा हमें किसी किस्म की बेइत्तेकादी, बेदिली नहीं दिखानी और हमें किसी भी शको शुबात और शैतानी मंसूबों का हिस्सा नहीं बन जाना और किसी किस्म की इल्यूजन्स का शिकार नहीं हो जाना। जैसे कि शैतान ने ये इल्यूजन्स और ये तमाम हरबे इब्तदा से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो जब यीशु मसीह की आमदे सानी करीब होगी तो तब भी वो इन हरबों को, इन तरीकों को इस्तेमाल करेगा, लोगों को वो गुमराह करेगा। लिहाजा हमें इस बारे में पहले ही बाइबल में आगाह कर दिया गया है कि जब तुमसे कोई कहे कि यीशु मसीह यहां है या वहां है तो उसका यकीन मत करना, क्योंकि उस दिन को कोई नहीं जानता, फक्त बाप उस वक्त को, उस घड़ी को जानता है। लिहाजा हमें किसी भी ऐसी शक व शुबहात और गलत तलीमात का हिस्सा नहीं बनना और इन चीजों के पीछे नहीं लगना, बल्कि वो तलीमात जो बाइबल देती है और जिसके बारे में यीशु मसीह और खुदा ने बयां फरमाया है, हमें उसको पढ़कर अपने ईमान और भरोसे पर कायम होते हुए, पूरा तवक्कल दिखाते हुए हमें उसका मुंतजर हो जाना है। हमें इन वेटिंग आइज को उसकी तरफ लगा लेना है और अपनी जिंदगी उसके खौफ में बसर करनी है। तो फिर हम उसको देख पाएंगे, उसको वेलकम कर पाएंगे और इसका इस्तकबाल कर पाएंगे। लिहाजा जो लोग यीशु के ऊपर तवक्कल कर लेते हैं, उसके साथ दिल लगा लेते हैं, तो फिर ये शक व शुबहात उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका तवक्कल मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह की जात पर होता है। हम यशायाह 40 बाब में देखते हैं कि वो थके मांदों को जोर और तवानाई बख्शता है। नौजवान और सुरमा गिर जाएंगे, वो रुस्वा होंगे, वो मांदा हो जाएंगे, लेकिन उसका इंतजार करने वाले असरे नौ उकाबों की तरह जोर को हासिल करेंगे। वो नए बालोपार के साथ उड़ेंगे और दौड़ेंगे और कभी भी मांदा नहीं होंगे, बल्कि नए जोर में बढ़ते चले जाएंगे। हमें इस आयत में खुदा के ऊपर तवक्कल और भरोसा और उसका इंतजार करने वालों के लिए वो उम्मीद, वो भरोसा नजर आता है, वो तसल्ली नजर आती है कि उनका ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनके ऊपर शैतान की कोई कुव्वत गालिब नहीं आ सकती, वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनकी कुव्वत खुदा में है, खुदा के वो जोर में चल रहे हैं। और जब वो अपनी आंखों को यीशु मसीह की उस आमद के ऊपर लगाएंगे, उसके आने के ऊपर लगाएंगे, और वो होप जो उनके दिल में है कि वो उसके साथ अब्दी बादशाही का हिस्सा बने, तो इस उम्मीद पर रहते हुए, वो इस इंतजार में अपनी जिंदगी बसर करते हुए अच्छे कामों को अपनी जिंदगी से दिखाएंगे, तो वो कभी भी मांदा नहीं होंगे और कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। खुदा उनकी मदद और हिफाजत और सहायता करेगा। और फिर जब यीशु मसीह उनको लेने आएगा तो वो उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, जैसे एक उकाब नए बालो पार के साथ असरे नौजवान होकर नई कुव्वत और जोर को दिखाता है। इसी तरह जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा तो फिर हम भी बदल कर कुछ और ही हो जाएंगे, और जैसे तमाम चीजें बदल जाएंगी, नया आसमान नई जमीन होगी, और इसी तरह हम भी उन उकाबों की माने दौड़कर उसका फिजा में इस्तकबाल करेंगे, उसको वेलकम कहेंगे, और वो जोर और वो नया चेंज और वो बदलाव हमारी जिंदगियों में आ जाएगा और उसको हम महसूस कर सकेंगे, और एक नए वलवले, नए जोश और नए जोर के साथ हम अपने मसीहा को वेलकम करेंगे। लिहाजा
तमाम मखलूकात दर्द में पड़ी तड़पती और कराती हैं, और हम भी अपने इबादत में कराते हैं और उस मखलसी की राह तकते हैं। यानी कि ये उम्मीद जो हमारे दिल में जाग चुकी है, जो कि उस पर तवक्कल कर कर हम उसके पीछे हो लिए हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, और इस होप में और इस उम्मीद में हम इस सब्र की जिंदगी को गुजार रहे हैं। हमारी आंखें इस चीज की मुंतजर हैं, उस मखलसी को हम देखना चाहते हैं, उस अब्दी बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम इसीलिए इस राह के ऊपर चल पड़े हैं। अपनी जिंदगी में रहते हुए हम इन दुखों को, इन मुसीबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने आप को हर तरह के गुनाह से हम दूर रखते हुए अपनी जिंदगी को खुदा के अंदर गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगियां उस मखलसी को हासिल करना चाहती हैं। उस मखलसी के लिए हमने अपनी जिंदगियां यीशु मसीह के पीछे लगा दी हैं। हम उसके मुंतजर हैं, हम उसके इंतजार में हैं, हम पैशनेट हैं उसको देखने के लिए, उसका दीदार हासिल करने के लिए, उसकी सेकंड कमिंग के लिए। हमारे दिल उसके मुंतजर हैं, हमारी निगाहें उसको तकती हैं, उसकी तरफ देखती हैं। आसमानों की तरफ हमारी निगाहें हैं कि कब वो नरसिंगा फूंका जाएगा। और बाइबल हमें बताती है कि जब वो नरसिंगे जैसी आवाज आएगी, वो अलार्म, वो हिंट हमें बाइबल देती है कि जैसे ही नरसिंगे की मानिद वो आवाज हमारे कानों में पड़ेगी, तो दुनिया का हर फर्दो बशर उस आवाज को सुनेगा, उस अलार्म को, उस ऊंची ललकार को, उस पुकार को सुनेगा। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आवाज एक मिक्सचर ऑफ वॉइसेस होगी, क्योंकि यीशु मसीह की जब दूसरी आमदसानी होगी तो वो बादलों के ऊपर हमें लेने आ रहा होगा, और उसके साथ लातादाद फरिश्ते होंगे जो कि ललकार रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, और ये शाउट ऑफ जॉय होगा, शाउट ऑफ जजमेंट होगा। और इसमें हमें एक ललकार, एक पुकार, एक जॉय, एक खुशी और एक जजमेंट इन आवाजों में, इस नरसिंगे की आवाज में नजर आएगी, जिसको तमाम दुनिया देखेगी। हर आंख इस दुनिया में रहने वाली, जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा तो हर आंख उसको देखेगी, तकेगी उसको। और इन आंखों में वो आंखें होंगी जो उसकी मुंतजर हैं, जिन्होंने अपने दिल उसके साथ लगाए, जिन्होंने भरोसा किया, जिन्होंने तवक्कल को दिखाया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को पाक किया, जिन्होंने अपने आप को गुनाह से दूर रखा और अपने आप को कलीसिया का हिस्सा बनाया। तो वो उसकी दुल्हन जो भरपूर तरीके से अपने आप को आरास्ता कर चुकी है, अपना वो ईमान और नजात का लिबास ज़ेबतन कर चुकी है और उसके लिए तैयार खड़ी है, और उसकी आंखें मुंतजर हैं उसके दीदार हासिल करने को। तो वो आंखें खुशी से झलक उठेंगी, और यहां वो आंखें भी होंगी, वो लोग भी होंगे जो कि जब उसको देखेंगे तो वो पछता उठेंगे। वो कहेंगे कि यीशु मसीह आ गया है, और उनके पास तब मौका नहीं होगा। वो अपनी छातियां पीटेंगे, वो उस घड़ी, उस मौका, उस वक्त के ऊपर अफसोस करेंगे और पछताएंगे, क्योंकि अब उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि दूल्हा आ चुका है। वो आस, वो उम्मीद, वो आंखें जो मुंतजर थीं अपने उस दूल्हा को देखने के लिए, कलीसिया तैयार है उसको वेलकम करने के लिए, उसका इस्तकबाल करने के लिए, और उसके साथ बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल करने के लिए कलीसिया भरपूर तरीके से तैयार है। वो आंखें तैयार हैं, और ये माजरा हर एक बयां करेगा, हर एक टीवी चैनल, हर एक सोशल मीडिया और हर एक फोरम इस बात को दिखाएगा, टेलीकास्ट करेगा उस वक्त कि कैसे यीशु मसीह की दूसरी आमदसानी हो रही है, वो बादलों पे आ रहा है। हर एक इस मंजर को देखकर हैरान हो जाएगा, और वो आंखें जो बरसों से, सदियों से उसकी मुंतजर थीं, उसको दोबारा इस दुनिया में आते हुए देखना चाहती थी, उसकी दूसरी आमदसानी के लिए उन्होंने अपने आप को भरपूर तरीके से तैयार कर लिया था। वो खुश होंगी, वो ललकारेंगी, वो शाउट ऑफ जॉय करेंगी, और कैसे यीशु मसीह फिर आएगा और उनको अपने साथ बादलों में उठाकर अपने साथ ले जाएगा, और फिर उनको उस बादशाही का हिस्सा बना देगा जहां दुल्हा होगा और उसकी दुल्हन होगी। वो पाक और कमवारी दुल्हन होगी जो गुनाह से बिल्कुल पाक होगी, जिसमें जरा सी भी मैल नहीं होगी। वो लोग, वो भाई बहन जिन्होंने अपने आप को कलीसिया का हिस्सा बनाया, अपने आप को आरास्ता किया, अपनी जिंदगी को यीशु के कामों के लिए लगाया और उसकी राह तकते रहे और अपनी इन आंखों को उसकी ओर बिछाए रखा। फिर जैसे ही
यीशु मसीह आएगा, उनको गले से लगाएगा, उनको अपने साथ लेकर जाएगा, तो फिर ये आस उम्मीद हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी और वो हमेशा के लिए उसके साथ चले जाएंगे और उस बादशाह का हिस्सा बन जाएंगे। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च जो कि बैतलहम चौक, बाहर कॉलोनी, लाहौर में वाक़या है, और आजकल वहां रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन इटर्नल रिफ्यूज के हवाला से तालीम को दे रहे हैं और सरमन्स को दे रहे हैं। ये एक नई सीरीज है जिससे लोग बहुत बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप संडे सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरों को भी लाएं ताकि वो भी बरकत को हासिल करें। और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, जिसमें आप वर्शिप को एंजॉय कर सकते हैं और कलाम और तलीमात और इन तमाम प्रोग्राम्स को वहां देखकर, सुनकर खुदा की बरकत को हासिल कर सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।